क्या है हॉस्पिटल? मेरे भाई का। भाई की तबीयत खराब है? हाँ। अब किस हॉस्पिटल में हो आप? 12:30 बज रहे हैं तो गाइस रात में 12:30 है बस। और अभी तक आप सोए नहीं हो? गाइस अभी तक आप सोए नहीं हो। नहीं, आप नहीं सोए हो। आप नहीं सोए हो। और आप जा रहे हो मनु भैया के पास, आप सो जाओगे ना घर में? हाँ। सो गाइज भाभी भैया बहू सभी लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं और छोटे बाबू को एडमिट करवा रहे थे और आदित्य ना बहुत परेशान कर रहे थे, इसीलिए इनको लेकर के हम घर आ गए हैं और मनु भैया को जगा रहे हैं। बोल रहे हैं मनु भैया जग जाइए। हमने कहा बेटा नहीं जगेंगे, सुबह ही जगेंगे। और ये देखिए मनु आराम से सो रहे हैं, तो हम जल्दी रख देते हैं चाय पकने के लिए। वैसे तो भाभी मना कर रही थी कि किसी को कुछ ना खाना है ना चाय वगैरह पीना है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा था। हम सबको समझा रहे थे कि पानी चाय के बिना भी अपना शरीर चलने वाला नहीं है, क्योंकि बांदा से ये लोग ना 5:30 ही बजे चल दिए थे और यहाँ पर ये लोग ना 10 बजे आए हैं। और काफ़ी भाभी भैया सभी लोग बहुत परेशान हैं और छोटे बच्चों को कुछ हो जाता है तो परेशानी तो होती ही है। लगता है अपने को हो जाए लेकिन बच्चों को ना हो। और टाइम देखिए 1:30 बज रहे हैं और आदित्य ये रूम में तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहे थे। कह रहे थे हमको अपने दोस्त के पास जाना है, यानी अपने पापा जी के पास। तो बस इनके पापा जी आ रहे हैं, इनको लेकर के हॉस्पिटल जाएंगे और हमको बोल रहे हैं कि बुआ आप आराम करिए, अब सुबह ही आप आइएगा। जय माता दी गाइस, सुबह के अपने काम शुरू हो गए। तो सुबह के ना 6 बज रहे हैं और हम मॉर्निंग वॉक करके आ गए। फूल बेल पत्र सब ले आए भोले बाबा की पूजा के लिए। और कल रात में ना हम लोग 3 बजे सोए हैं और अभी भी जब पूरी नींद पूरी नहीं होती है ना तो अजीब से शरीर में सुस्ती सी छाई रहती है, लेकिन कोई बात नहीं है। सुबह हमने 4 बजे ही फ़ोन किया है तो बाबू की तबीयत अब कुछ ठीक है, आराम है उसको। और अभी ज़्यादा बड़ा बाबू नहीं, 1.5 साल का है। और बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है कि मतलब कि नहीं था, सिर्फ नॉर्मल फीवर था, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने जल्दी समझ नहीं पाते हैं। बहुत कहते हैं कि भैया आप तुरंत आइए, यहाँ लखनऊ के डॉक्टर को दिखाइए, यहाँ के डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए कल से उसको आराम भी मिल गया। रख देते हैं दूध गर्म होने के लिए। नहीं अब आ रही गर्मी, अगर दूध आप टाइम से नहीं सुबह गर्म करोगे तो 9-10 बजे तक आपका दूध फट जाएगा। तो जल्दी अपने करते हैं काम। कितने सुंदर सुंदर फूल मिल गए हैं रंग बिरंगे। टाइम हमारा जगने का वही है, 4 बजे अपने आप ही आँख खुल गई थी। आज बच्चों के लिए स्कूल के लिए बनाना है पास्ता, क्योंकि मनु ना रात में ही बोल दिए थे हफ्ते में 1 दिन इनको पास्ता चाहिए। तो जल्दी अपने काम करते हैं, झाड़ू पोछा वाले काम करके हम गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो रख देते हैं पास्ता बॉयल होने के लिए, दूध हमारा गर्म। सो गाइज नहाने से पहले बालकनी की धुलाई भी कर लेते हैं, पौधों में पानी डाल देते हैं और जब सप्लाई वाला पानी आता है ना तभी यहाँ की धुलाई करते हैं। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं, इसके बाद नहाते हैं, फिर लगते हैं किचन में। पास्ता हमारा बॉयल हो गया है, जल्दी बना देते हैं लोगों के लिए पास्ता। और हफ्ते में ना 1 ही दिन पास्ता ले जाते हैं, सिर्फ सैटरडे वाले दिन। और सिंपल वाला पास्ता ही हम बनाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ पास्ता मसाला डाल दिए हैं, लाल मिर्च डाल दिए हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। तो जल्दी पहले इनका हम टिफ़िन पैक कर देते हैं, इसके बाद हमारे काम होंगे। और अभी ना बच्चों से मिलवाते हैं कि अपनी अपनी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। देखो अब टाइम ना 10 बज रहे हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है सब्जी, आलू, शिमला मिर्च, टमाटर। और सुबह से ना जब काफ़ी भाग दौड़ वाले काम कर लो ना, अब बैठ कर के काम करो ना तो इतना आराम मिलता है। तो यहाँ पर हम जल्दी सब्जी काट लेते हैं। इसके बाद हमने दाल भी रख दिया था पकने के लिए, दाल हमारी पक गई है, चावल भी हमारा पक गया है, सब्जी हमारी कट गई और इधर हमारी चाय भी पक रही है। तो जल्दी हम धनिया की पत्ती भी काट करके रख लेते हैं। अगर खाना बनाने से पहले खाना बनाने की तैयारी पूरी कर लो तो आराम से अपना खाना बन जाता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारी पूरी तैयारी हो गई है। हम पहले फ्राई करते हैं दाल। तो दाल फ्राई जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, सिर्फ इसमें हम प्याज लहसुन नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि दिन है सैटरडे। तो सैटरडे वाले दिन हो या मंगल वाले दिन हो, बस यही सोचते रहते हैं कि प्याज लहसुन हम किचन में ना लाएं। और एक तरफ हमने रख दिया है सब्जी पकने के लिए, तो आलू भी हम भून रहे हैं और दोनों काम हमारे आराम से हो रहे हैं। तो जल्दी हम सोच रहे हैं खाना जल्दी बना करके रेडी कर लेते हैं, इसके बाद हमको हॉस्पिटल भी जाना है। तो यहाँ पर हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है, इसमें हम डाल देंगे दाल। और बच्चों के लिए सादी दाल हमने निकाल लिया है। दाल में अब हरी धनिया हम डाल देते हैं और इधर हमारा आलू भी अच्छे से भुन गया है, इसमें हम डाल देते हैं हम शिमला मिर्च।
इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें टमाटर और फिर से हम ढक देते हैं। सब्ज़ी हमारी पक गई है, जल्दी हम सेक लेते हैं रोटी। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है और आप लोगों ने बहुत ही आशीर्वाद दिया है बच्चों के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करिए कि हमारा छोटा बाबू जल्दी से स्वस्थ हो जाए। वैसे उसको काफ़ी आराम है। और सो गाइज, खाना भी हमने टिफ़िन में पैक कर लिया। अब जल्दी इसको बैग में रख लेते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी, मीना दीदी और सासू माँ, आप सब लोग साथ में बैठ कर के खाना नहीं खाते हो क्या? तो आपने सही कमेंट किया है। हम लोगों के घर में ना टाइम फिक्स नहीं है। कोई 12 बजे खाना खाता है, तो कोई 2:30 बजे खाना खाता है, तो कोई 3 बजे खाता है। इसलिए ना साथ में कभी भी नहीं खा पाते हैं। सो गाइज, हम लोग आ गए हॉस्पिटल और हमारी बड़ी वाली दीदी भी आ गई थी। दीदी के बेटे भी थे साथ में, तो बोल रहे थे लाइए मौसी हम बैग ले लेते हैं। सो गाइज, हम लोग आ गए रूम में। आप लोगों को मिलवा रहे हैं आदि से। ये देखिए, अभी आदि ने नाई नहीं किया है। अभी छोटा बाबू सो रहा है ना, अभी उसकी तबीयत ठीक है, इसीलिए हमने रूम की लाइट नहीं खोला है ना। आदि सुनो, नीचे नहीं जाना बेटा, आदि गिर जाओगे। आदि हमको क्या बोलता है, बोलो क्या बोलते हैं हमको? कल से क्या कह रहा है? प्राची बुआ, प्राची बुआ। अपने प्राची बुआ को बहुत याद कर रहे हो। ये देखिए, आदि यहाँ छुपा हुआ है, ये अपने पापा को ढूंढ रहे हैं। पापा कहाँ गए हैं? पापा को क्या बोलते हैं? दोस्त, दोस्त कहाँ हैं? वहाँ मत जाना बेटा, बाहर कोई नहीं है। आदि चलिए चलिए, रूम में चलिए, आइए। आप अपने बाबा जी को डरते हो ना? दादी बता रही है। आदि ना हमको इतनी दौड़ भाग करवा रहे हैं क्योंकि अभी तक नए रूम में बंद थे और हमको देखते ही ना बाहर एकदम से दौड़ दौड़ करके घूम रहे हैं। सो गाइस, ये हॉस्पिटल है बंगला बाज़ार में ही, और हॉस्पिटल का नाम है उर्मिला करके है। बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। हॉस्पिटल देख करके आप ये नहीं कह सकते हो कि हॉस्पिटल इतनी सफाई है। इतनी दौड़ भाग करवा रहा है आदि। आदि एक जगह रुकता नहीं है, बोलो नहीं रुकते हो ना? चलो हैंड वॉश करो, चलो। आदि हम जा रहे हैं। छोटे बाबू की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना हम ऐसा क्या भूल गए थे। तो दीदी जी हमारी कॉलोनी की हैं, हमको बोल करके गई थी कि कल 12 बजे से शोभा सत्यनारायण भगवान की कथा है, और हम हॉस्पिटल चले गए। एकदम से दिमाग से हट गया था, लेकिन देखिए भगवान की महिमा, हमको एकदम से याद आया। हम हॉस्पिटल से आए, तुरंत कपड़े चेंज किए, इसके बाद हम कथा में आ गए। कथा तो हो गई थी, लेकिन हवन हो रहा था और अभी आरती बाकी है। तो हमने कहा देखो प्रभु की महिमा, कथा तो नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आरती में तो शामिल हो गए। और दीदी जी बोल रहे हैं कि अभी भजन भी होना है, और सभी लोग बोल रहे हैं कि क्यों इतना लेट हो। तब हमने बताया कि हम हॉस्पिटल चले गए थे। हम उनका धुआं रूम में इतना है कि पूरी तरह से वीडियो भी नहीं साफ आ रही है, और सबके आँखों में इतना तेज लग रहा है। अगर धुआं निकल रहा हो, बैठे रहो तो धुआं आँखों में नहीं लगता, अगर खड़े हो जाओ ना तो बहुत धुआं लगता है। तो आप लोग भी आरती सुन लीजिए। आरती हो गई, सबको प्रसाद मिल रहा है और नाश्ता भी मिल रहा है। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। और सभी बहनें कह रही हैं कि माँ भगवती की अभी गीत भी गाना है और इसके बाद सोहर भी गाना है। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग अपनी दीदी का पूरा साथ दे रहे हो। और कभी भी कितनी भी परेशानी हो, कभी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। हम हर बार आप लोगों को यही बताते हैं, और आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो जो ऐसे ब्लॉग देखते हो।
वो दीदी जी हैं जिनके बहू के पोता हुआ है और हमसे बोल रहे हैं शोभा तुम थोड़ी सी खड़ी हो जाओ, तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। कथा सुन के सोहर उहर गा के हम लोग आ गए घर और मनु भी तैयार हो गए कोचिंग के लिए और कह रहे थे माँ आज कोचिंग न जाए, आज चलो हमको आदि से मिला लो, हॉस्पिटल जाना है, शाम को चलेंगे ना बेटा 7:30 बजे जब हम खाना बना लेंगे। कितना गुस्सा हो रहे हो, कुशली जैसे मुँह बना रहे हो। लीजिए आप लोग भी प्रसाद खाइए, हम भी जा रहे हैं प्रसाद खाने। और इसमें मिले हुए लड्डू और एक डिब्बा ना खस्ता का मिला हुआ था, लेकिन मनु गोविंद सब फिनिश करें, इतनी भाग दौड़ हो गई। अब जा रहे हैं शाम के खाना बनाने की तैयारी करते हैं। भाभी के लिए बनाएंगे पूरी सब्जी, सबके लिए बनाएंगे दाल चावल रोटी सब्जी, क्योंकि भाभी ना हॉस्पिटल में दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाना खाती हैं, वो पूरी सब्जी ही खाती हैं। तो जल्दी तैयारी करते हैं, इसके बाद बच्चे जब आ जाएंगे कोचिंग से तो मनु लोगों को लेकर के चलेंगे हॉस्पिटल। शाम के 8 बज रहे हैं और ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो हमने चाय बना लिया है, इनको भी दे दिए, हम भी पी लेते हैं। और आदित्य कुछ खा नहीं रहे हैं तो इनको हम खीरा काट करके खिला रहे हैं। और खाने में हमने बनाया है शाम के कद्दू की सब्जी, पूड़ी, रोटी और भाभी जी के लिए बना लिए हैं चाय, क्योंकि हमारी भाभी जी ना खाना खाने के बाद चाय भी पीती हैं और वो तो इस समय कुछ भी नहीं खा रही हैं। उनकी हालत ना एकदम बच्चों की तरह है, बच्चों की तरह उनको हमको खिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती। और हम लोग आ गए हॉस्पिटल, हम आए हुए हैं मनु के साथ, क्योंकि एकदम से पास में ही तो है। ये बोल रहे थे हम चलें, हमने कहा नहीं, हम मनु के साथ ही पैदल जाएंगे। और यहाँ पर छोटे बाबू सो रहे हैं, आदित्य भी सो गए हैं, पूरा दिन तो भाग दौड़ करते हैं। अब मनु एकदम से उदास हो गए हैं, कह रहे मामी हम किसके साथ खेलेंगे। और मनु ना इसीलिए आए थे कि आदित्य हैं तो इन्हीं के साथ हम खेलेंगे। और यहाँ पर ना भाभी जी ने प्राइवेट रूम ले रखा है, बाबू एकदम से ठीक है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी 2 दिन यहाँ पर आप लोगों को रुकना पड़ेगा। और भाभी की बहू की क्या हालत हो गई है। और इस ब्लॉग का एंड भी